पीपल्स पार्टी की एक तवील तारीख़ है जद्दोजहद की, लेकिन जो मामलात आजकल पाकिस्तान की कौम देख रही है, इस तरह का एहतजाज, इस तरह यानी ये चीज़ जिसको एहतजाज कहा जा रहा है, इसके बारे में वो क्या कहेंगी। और फिर ये कि ये बात ठीक है कि ये चंद शहरों में हुआ, बाकी मुल्क जो है वो नॉर्मल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चलती है, बट ओवरऑल जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत डीप है। तो स्टेबिलिटी कब तक आएगी शैला रज़ा साहिबा? अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए, आज सदर मुमलिकत भी गए, फिर कलात में भी जो है अटैक हुआ, और उसके साथ साथ जो अब्दुल हमीद जो एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते थे वो कल तशद्दुद उन पे हुआ और आज वो शहीद हुए। इन सब की मैं ताज़ियत पेश करती हूँ। और एक तरफ तो टेररिज़म बढ़ रहा है हमारे यहाँ, और दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि एक टेररिस्ट स्टाइल की हरकतें पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू कर दी हैं। और मैं ये देख रही थी कि कराची में अली रज़ा जो कि 7 जुलाई को शहीद हुए थे, वो उसके पीछे भी टेररिस्ट कार जो है निकले, और कराची का अमीर और ये सब। तो ये बहुत अजीब सूरत हाल है। फिर ऐसे में एक सूबे के वज़ीर आला के साथ अफ़गान नेशनल जो है वो आए, और उनकी पुलिस जो है वो आलाकार बने उनकी, और वहाँ की जो दाखिला डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है केपी का, उसका सामान, मतलब पुलिस के लॉन्ग रेंज जो है टीयर गैस के शेल भी आए और उनको चलाया जाए। तो ये तो फिर मैं समझती हूँ कि लाइक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई। तो ये एक ज़ाहिर है कि जब केपी हाउस से भी अफ़गानी नेशनल पकड़े जाएंगे तो अफ़गानिस्तान का बोलना तो फिर बनता है ना, कि उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं पुलिस को मुबारकबाद देती हूँ कि डायरेक्ट उन पे अटैक था, चाहे लाहौर का सिपाही बिलाल हो, चाहे यहाँ के शहीद अब्दुल हमीद हो, या वो सिपाही जिनका जैकेट और कैप एक बाजोड़ का लड़का जो अपने आप को कह रहा था वो पहन के फिरता रहा कि सुबह 8 बजे हमने उसे मारा है, हम सब ने मिल के, और हमने ये उससे छीना है। और उनके साथ आए हुए टिकटॉकर बहुत फ़ख्रिया ये बताते रहे। फिर अगर आप टिकटॉक पे देखें तो बड़े शर्मनाक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके वो कहते थे हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। तो एक वज़ीर आला किस किस्म के लोग लेकर आया। दूसरी बात, पुलिस ने बहुत सब्र किया और एक गोली भी नहीं चली। गो के पहले जो जलसा हुआ था उसमें मुजाहरा था, क्या था, वो कह रहे थे कि पुलिस ने डायरेक्ट मारा, लेकिन ज़ख्मी कोई किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। तो कल भी हमने देखा। और लेकिन इसमें जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो आज मैंने ज़्यादा शिद्दत से महसूस की, उससे पहले मैं ये महसूस कर रही थी कि सूबाइयत के साथ साथ जो है हम ये कहें कि कहीं से आवाज़ आ रही थी कि पंजाब की पुलिस हैसियत में छोड़ेगी नहीं, लेकिन आज उन्होंने पीटीआई को सिर्फ पख्तूनख्वा की जमात बना दिया। उन्होंने कहा कि पठानों की बड़ी बेइज्जती की गई है पीटीआई के साथ ये सलूक करके। मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद ही गलत बात कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए थी, और हम बदला लेंगे। फिर ये बात भी की गई कि जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा वो बेगैरत थे, तो जब वो दूसरी पार्टी से छोड़कर आए तो उस वक्त उन्होंने गैरतमंदी की थी। क्या किया था मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात ये कि अपने कारकुनों को दूसरी दफ़ा इस तरह छोड़ के गंडापुर गए और कारकुनों को 2 रकत नमाज पे लगा गए कि आप 2 रकत नमाज पढ़ो, और वो रात के 2-2 ढाई बजे तक बारिश में वहाँ पे खड़े रहे कि हमसे कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा, और आप खुद छुप गए। और अब वहाँ पहुँच के आप कह रहे हैं हम बदला लेंगे। तो क्या बदला लेंगे? क्या अब आप फ़ौज पे अटैक करेंगे?
क्या अब आप मजीद पुलिस वालों को शहीद जी, करेंगे include- या जी। मजीद जो आपने 40,000 लोग छुड़ाए थे जी, रिहेबिलिटेशन जी। के तौर पे उनके साथ आप धावा बोलेंगे? तो ये मैं समझती हूँ कि इसका इम्पेक्ट जो आप पूछ रहे हैं तो लाहौर पंजाब ने इन्हें दे दिया, पंजाब के लोग नहीं निकले और मैं ये समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जी। कि कौसर काज़मी साहब को ये इंक्लूड करते हैं जी, तशद्दुद और कोई भी नहीं चाहता जी